जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ और हनुमान बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। माँ आप सभी के अंधारे भंडारे भरती रहे। बिना नहाए पूजा पाठ कर सकते हैं क्या? बिना नहाए हम मंत्र जाप कर सकते हैं क्या? देवी देवताओं को बिना नहाए हम प्रसन्न कर सकते हैं? ठीक है। तो कल मेरे पास एक बच्ची का कमेंट आया था कि दीदी मेरा बच्चा छोटा है, तो क्या मैं बिना नहाए पूजा कर लूँ या क्या मैं बिना नहाए मंत्र जप कर सकती हूँ? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसके विषय में पूरी जानकारी दे दूँ। तो देखिए, आप देवी देवताओं का मंत्र उच्चारण कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो। कई लोग रात को सोने से पहले नहाते हैं, क्यों? उनका शरीर पवित्र हो जाता है। लोगों का मानना है कि नींद अच्छी आती है सोने से पहले, नहाने से पहले। हमारी जो स्किन में बहुत सारी जो है बैक्टीरिया आ जाते हैं दिन भर के जो भाग दौड़ में, और इधर उधर से तमाम हम गंदगी इकट्ठा करते हैं सारा दिन। तो जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो कोई बाहर हम पे शरीर पर लगता है, जैसे लगता है कि पता नहीं मलिनता हमारी छाई हुई, हमारे अंदर छाई हुई है, हमारे शरीर पर वजन सा है। जब भी आप देखिए नहाने के बाद एक अजीब सा फ्रेश आप फील करोगे। ठीक है, आपके अंदर जो भी बैक्टीरिया होता है वो नहाने के द्वारा जो आपकी डेड स्किन होती है ये सब निकल जाती है। तो नहाने पर हमें अपने अंदर एक जो सुस्ती होती है ना, ये गायब हो जाती है। आप मंत्र जाप करने बैठे हैं, नॉर्मली आप मंत्र जाप करने बैठे हैं तो उसमें भी व्यक्तियों को नींद की अवस्था आने लगती है। एक सुस्ती सी आती है जो आप मंत्र जप कर रहे हैं उसके द्वारा आपको अंदर से एक आलस सा होने लगता है। और जब आप बिना नहाए पूजा करने बैठ रहे हैं, मंत्र जाप करने बैठ रहे हैं, तो सोचो क्या होगा। अगली चीज़, देवी देवताओं को याद करने के लिए कोई स्थान नहीं बना हुआ है कि देवी देवताओं को याद करना, यहाँ याद करना, वहाँ समय याद करना। तो वो आपके मन में है, वो आपके भीतर बैठे हुए हैं। तो उनको याद करने के लिए आपको अपने मन के अंदर आप सोते समय, उठते बैठते चले कभी भी उनको ध्यान में रख सकते हैं। वो हमेशा आपके अंतरात्मा आपके भीतर बैठे हुए हैं। उनको जगाने के लिए आपको कोई एक निश्चित समय की आवश्यकता नहीं है कि ये मेरे को एक निश्चय समय कर लिया मैंने, इस समय मेरे को उनको जागृत करना है, या मैं नहा करके पवित्र हो गया हूँ तो मैं अब उनको अच्छे से जागृत कर पाऊंगा। सबसे बड़ी चीज़ तो है आपके मन के भाव। आप अपने अंदर जो भाव चला रहे हैं ये स्पष्ट होने चाहिए। आपके अंदर की मलिनता एकदम क्लीन होनी चाहिए, तो आप देवी देवताओं को अच्छी तरीके से अपने अंदर जागृत कर सकते हो। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं कि क्या देवी देवताओं का जो हम मंत्र कर रहे हैं उसको नहा धो करके ही करना आवश्यक है? तो देखिए, जब भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए आपके शरीर की स्पष्टता जरूरी है। देखिए, ये अंदर आत्मा जो हमारा है, ये जो शरीर है ये मिट्टी का है। ये शरीर सभी का मैला है। इस शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी, जितनी भी मलिनता है, ये इधर उधर की बाहर की जो डस्ट है ये हमारे ऊपर लगी हुई है, भीतर नहीं जा रही। भीतर के हम अपने मन को साफ करेंगे तो हम देवी देवताओं को अच्छे से प्रसन्न कर पाएंगे। और बात करें ना करके, तो ना करके अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो आपको अलग ही एक चीज़ फील होती है। आपके शरीर की जो डेड स्किन है ये क्लियर हो जाती है, आपका शरीर क्लियर होता है। ना करके आप अपने शरीर को क्लियर कर सकते हैं, अपनी अंतर आत्मा को नहीं। तो देवी देवताओं को आप जप करने के लिए अपने अंतर आत्मा को साफ रखिए, अपने अंदर पवित्रता रखिए। और बाकी नहाने की बात रही तो जितना हो सके पूजा पाठ में अगर आप बैठते हैं तो नहा करके बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी किसी की बहुत ही ज़्यादा मजबूरी पड़ गई है, भाई बहुत ज़्यादा समस्या है, व्यक्ति नहा नहीं सकता या शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट है,
वो नहा नहीं सकता बिल्कुल भी, या फिर कोई भी समस्या है नहाने को लेकर, XYZ कोई भी समस्या हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नहा नहीं सकते तो देवी देवताओं को याद नहीं कर सकते। क्या आप उनकी पूजा आराधना नहीं कर सकते? शरीर मलिन है, ये गंदा है, तो आप उनकी पूजा स्थल का सम्मान न छुए, आप उनकी माला न छुए, आप अपना आसन नहीं छू सकते, लेकिन आप कहीं जगह साफ पर बैठकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके सच्चे हृदय से अंतरात्मा को जगा सकते हैं। आप उनको ध्यान में जाप कर सकते हैं, उनके ध्यान में जाप कर सकते हैं। आप उनका मन में, आप अपने मन के अंदर से जागृत करके उनकी प्रतिमा को महसूस कर सकते हैं। तो देवी देवताओं को याद करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नहाएं, आप सिर्फ अपनी आत्मा को क्लियर रखें। आप अपनी अंदर की जो मलिनता है उसको नष्ट कीजिए। जो अंतर आत्मा में जो मलिन भरी हुई है उसको कैसे नष्ट किया जाता है, ठीक है। मेन चीज़ होती है उनको याद करने के लिए, उनको ध्यान करने के लिए केंद्र होना, ना कि बजाय मंत्र जाप तो आप करने लगे हो। 1 माला, 21 माला, 108 माला आपने संकल्प ले लिया है, या आप निरंतर जप करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें आपका ध्यान 1% भी नहीं है, तो वो आपकी जो 108 माला मेरे हिसाब से 8 माला की बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो 1 माला भी नहीं हुई, क्योंकि उसमें आपका ध्यान नहीं है प्रॉपर तरीके से। आप उनको याद करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर, अपने भीतर उनको जगाइए। अगर आपके भीतर उनकी जो जागृति हो गई है तो वो हर जगह आपके साथ है, हर परिस्थिति में वो आपके साथ है। आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, आप बीमार हैं, आप कहीं जा रहे हैं, किसी परेशानी में अगर वो आपके भीतर जागे हुए हैं तो किसी में भी आप उनको याद करके देख लीजिए, वो आपको मार्ग जरूर दिखाने आते हैं। नहाना अगर शरीर के लिए करना है तो नहा सकते हैं, अगर शरीर क्लीन करना है तो नहा सकते हैं, अगर देवी देवता को याद करना है तो अपने भीतर की अंतरात्मा को स्नान कराइए। और उसको कैसे स्नान करा सकते हैं? अपने अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है, जो मलिनता भरी हुई है, उनको बाहर निकाले। तो पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से उनको याद कीजिए। नहाना धोना, पूजा पाठ करना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए धूप दीप की आवश्यकता नहीं है, फूल और प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। आप उनको चढ़ा तो रहे हैं, लेकिन मन में गलत विचार चल रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए गलत थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो वो आपका 56 भोग, आपके पुष्प, आपके धूप दीप बेकार है। सबसे बड़ी चीज़ है उनको अपने हृदय में समा लीजिए। उनका वास आपके हृदय में होना चाहिए, और वह पूर्णता कृपा करते हैं, मार्ग खोलते हैं, और रास्ता दिखाने के साथ साथ वह आपके जीवन चल रही समस्याओं का भी समाधान करके आपको देते हैं। तो शरीर मलिन है, अंतरात्मा स्पष्ट रखिए देवी देवताओं को याद करने के लिए, और हर जगह वह प्रकट होंगे, हर जगह वह आपको महसूस होंगे। अब आज के समय में लोग कहते हैं कि हमें माँ दर्शन नहीं दे रही, हमें देवी देवता दर्शन नहीं दे रहे, हम पूजा पाठ इतनी करते हैं लेकिन वह हमें नहीं दिखाई दे रहे, हम और परेशानी में हैं। क्यों परेशानी में हो भाई? क्या देवी देवताओं ने कहा है कि आप हमारी पूजा करो? क्या उन्होंने कहा है कि आप परेशान रहो? आप परेशान हैं अपने जीवन से, आप परेशान हैं अपने आसपास के माहौल से, आप परेशान हैं आपके जीवन में चल रही समस्याओं से। तो उन समस्याओं के निदान के लिए आप उनके चरणों में बैठे, लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक विचार होता है जो सारा संसार नहीं कर सका, इतने साल की मेहनत नहीं कर सकी, वो इस भगवती की, इस ईष्ट की एक अर्जा, एक छोटी सी अर्जी क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों का काम कभी नहीं होता, क्योंकि आपके मन में ही आप उनके भाव से नहीं जुड़े,
जब आपका भाव उनके हृदय से आप दोनों की जब कनेक्टिविटी होती है तो एक अलग ही ऊर्जा आपके शरीर में फील होती है। अलग ही उनका एक दर्पण की तरह आपके सामने चलता है। उनका दृश्य आप आंख बंद कर लो, आपके सामने बैठे हुए वो नज़र आते हैं। ये होते हैं सच्चे भाव। कई लोग कहते हैं कि जब हम जाप करने बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ खो गए। हम जब उठते हैं तो उनको लगता है कि हम बहुत ही गहरी नींद से उठे हैं। सही मानने में वही सबसे अच्छा जाप है, जिस समय आपको अपने आसपास की जो आवाज़ें आ रही है महसूस ना हो सके, आप अपने आप को महसूस ना करें आप कहाँ बैठे हो, आप एक अलग ही दुनिया में खो जाए। उनको ध्यान करते समय देवी देवताओं का ध्यान करना, उनका कोई मंत्र ले लीजिए, उनका कोई बीज मंत्र ले लीजिए, उनका नाम जप ले लीजिए और उनको अपने मन ही मन रटते रहिए और वह आपके हृदय में निवास कर जाते हैं। जब आप सच्ची श्रद्धा से और हृदय से उनको अपने अंदर वास कराते हैं तब। तो आशा करता हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो और इस वीडियो के माध्यम से एक और नई जानकारी आपको प्राप्त हुई हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।